सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज हम ये देखेंगे जो सीईटी का पेपर हो रहा है 5 और 6 तारीख को जो है उसके दोनों से दो शिफ्टों में हुआ है। दोनों शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न हैं, नेशनल जीके के और करंट अफेयर्स के, तो नेशनल जीके और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्न को हम बताएंगे कि सीएल कैरियर एकेडमी में मैं मणिभूषण मिश्रा, मैंने जो यहां पर जीके पढ़ाए हैं, जो करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, करंट से पर एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। मैं डेली 7:30 बजे सुबह 7:30 पर करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स होता है, महीने के लास्ट में उसका मैराथन होता है, पूरे महीने का टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स होते हैं, उसको पढ़ाया जाता है हुबहू। उसी में से मैंने पहले भी कहा था इसे बाहर नहीं जाएगा एचएसएससी में, और अब भी कह रहा हूं, आपके साथ ये प्रूफ लेकर आया हूं कि इसमें से पूरे प्रश्न जो कहां से हैं, समय के अभाव के कारण कुछ प्रश्न अभी हम नहीं ऐड कर पाए हैं, लेकिन हम आपको बहुत सारे प्रश्न दिखाते हैं कि सीएल कैरियर एकेडमी आपको क्या देता है। सीएल कैरियर एकेडमी बिल्कुल आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और बेस्ट मटेरियल देता है। बेस्ट फैकल्टी यहां पर है जो पढ़ाते हैं और सटीक आया हुआ है। हम सभी प्रश्नों का, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, कंप्यूटर, सब का दिखाएंगे जो हमने करवाया था। आप जीके के देखिए शानदार तरीके से। और एक और बात, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे ऐसे वेबसाइटों पर आपको गलत उत्तर बताया जा रहा है। मैं उसके एविडेंस के साथ कि एनसीईआरटी क्या बताती है, एनसीईआरटी 12वीं की है ना, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र से प्रश्न आए हुए हैं, डायरेक्टली आए हुए हैं, वही लाइन लिखी हुई है। उसके अलावा पॉलिटी के प्रश्न संघवाद से, संघवाद जो 10वीं का है, लोकतांत्रिक राजनीति जो 10वीं की किताब आती है, सबने पढ़ा होता है हिंदी और अंग्रेजी में, उसमें दिया हुआ है, साफ तौर पे लिखा है, वहीं से कॉपी किया गया है, लेकिन बाहर लोग गलत उत्तर बता रहे हैं। हमने सही उत्तर बताया था और उसके साथ मैं बता रहा हूं कि उसका सही एनसीईआरटी में क्या उत्तर दिया जा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने सारे प्रश्न और भी मैं आगे बताऊंगा अपने एविडेंस के साथ कि कहां से आए हैं, सभी शिफ्टों में जो भी प्रश्न आए हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला आपका यह प्रश्न आया हुआ था जो कल 5 तारीख वाले में, और 5 तारीख के पहले शिफ्ट में, बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर को शिफ्ट करता है तथा पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीएल कैरियर एकेडमी का आंसर था घटेगा। सीएल कैरियर एकेडमी का आंसर यहां क्या था कि यह घटेगा। सीएल कैरियर एकेडमी ने आंसर बताया था घटेगा। अब देखिए एनसीईआरटी में हुबहू यही प्रश्न हुए है ना, इसका होगा डिक्रीज होगा, घटेगा। कैसे होगा देखिए, ये एनसीईआरटी की कटिंग लाया हूं मैं। आप चाहे तो एनसीईआरटी 12वीं के व्यष्टि अर्थशास्त्र में देख सकते हैं। बाजार नियंत्रण चैप्टर का नाम है, बाजार नियंत्रण चैप्टर का नाम है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। और साफ तौर पे डायग्राम भी बनाया गया और यहां पे आपको बताएगा, आप देख पा रहे होंगे, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, लिखा है देखो, पैनल बी में, इस बी में पूर्ति वक्र दाईं ओर, जबकि प्रश्न में भी यही लिखा है, प्रश्न में भी आप देखते रहें, प्रश्न में भी आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न में भी यही बात लिखी गई है कि पूर्ति वक्र दाईं ओर, यहां पे लिखा है पूर्ति वक्र दाईं ओर तथा मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है। मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है ना, यहां पे शिफ्ट होती है। मात्रा अपरिवर्तित रहेगी किंतु यह निम्न कीमत संतुलन पर होगी। निम्न कीमत मतलब कीमत क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी या घट जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर डायरेक्ट यही लाइन ही छपा हुआ है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, सीएल कैरियर एकेडमी के साथ जुड़ते हैं, तो आपको इसी तरीके के बेहतरीन एविडेंस के साथ मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, अच्छे से ये लाइन पढ़िएगा किताब में और ये आपको मिलेगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न पूछा गया है, मांग और पूर्ति से लेकर कीमत जो है घटेगा, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये आप पहले शिफ्ट 5 तारीख वाले में कहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। सीएल कैरियर एकेडमी में मैंने इस बात को अच्छे से पढ़ाया था, जो भी पढ़े होंगे स्टूडेंट उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण मतलब कुछ राज्य या कुछ देश साथ आते हैं फिर संघ बनाते हैं, जैसे कि सोवियत संघ। सोवियत संघ में 13 देश मिलकर आए थे, जो लास्ट में 15 थे, उन लोगों ने मिलकर संघ बनाया था। अमेरिका में 13 देश आए, संघ बनाया, आज 15 उसमें राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरीके से मिलकर बनाया है, जबकि भारत, स्पेन है ना, स्विट्जरलैंड, ये साथ आकर संघ नहीं, बल्कि भारत ने अपने आप को बांटा है और राज्य बनाए हैं।
7 राज्यों को मिलाकर भारत नहीं बना, भारत ने अपने आप को राज्यों में बांटा है, तो 7 आकर बना नहीं है। तो इसका ना भारत होगा ना स्पेन होगा, इसका जो होगा बी और सी को मिला जाएगा, और बी और सी जो है यहां है 4 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी और सी। अब देखिए जैसा कि पढ़ाया भी गया है और एनसीईआरटी बताती, लोग यहां पर उत्तर गलत बता रहे हैं, कई जो चैनल्स जो है इसको गलत उत्तर दे रहे हैं, वेबसाइटों पे गलत है। आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अगर इस प्रश्न को पढ़ेंगे, 10वीं किताब लोकतांत्रिक राजनीति ले लीजिए, उसमें दूसरा चैप्टर है संघवाद। दूसरे चैप्टर को आप पढ़िए, दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे 2-3 पेज के नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है यहां पर, ये देखिए साथ आकर, ये देखिए साथ आकर, ये सब इसके एक्सप्लेनेशन है। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं, यही लाइन छपी हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इस तरीके के देश। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश साथ आकर संघ बनाए हुए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है। अब नीचे देखिए, थोड़ा सा आप नीचे देख लीजिए, हम यहां पर और ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा आप नीचे देखिए। एक तो आप यहां देखेंगे साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये एक हो गया। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, बड़े देश अपनी तांत्रिक विविधता को ध्यान में रखकर, बड़े देश जैसे भारत जैसे देश ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, है ना। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। आप देख लो, ये वाला आप देख सकते हैं, भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण, जबकि भारत और स्पेन यहां से संयुक्त अरब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो साथ आकर संघ बनाने वाले में आ जाएगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, बी और सी, जबकि लोग बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ाया भी है और ये देखिए एनसीईआरटी से पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी हमने पढ़ा है और हमारी पूरी टीम जो जीके के एनसीईआरटी बेच पढ़ाती है और एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये चीजें आप देख सकते हो, बेहद अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपके सामने ये लगाया हुआ है और देखा जा रहा है। इसको मैं और जूम कर देता हूं, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहे हैं कि आप अच्छे से देख पाएंगे, आप अच्छे से देख पाएंगे अगर हम इसको जूम कर लेते हैं तो, है ना। जूम करके आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस तरीके देश। फिर यहां देखिए ये वाली लाइन आप आराम से पढ़िए, देखिए सत्ता का बंटवारा कर देना, भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं, है ना। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन पेपर हुआ है एचएसएससी सीईटी में, इसमें कोई शक नहीं कि शानदार तरीके से। अब देखिए संविधान संशोधन से संबंधित ये प्रश्न है। संविधान संशोधन बड़े अच्छे से पढ़ाया गया, आपको सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जब इनके पॉलिटी के वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियो चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं। संविधान संशोधन करने के संबंध में संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने की शक्ति है, बिल्कुल गलत बात है। सभी भाग चाहे 3 हो 4 हो 22 भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, नहीं दोनों में पेश किया जाता है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों ही गलत होंगे। संविधान संशोधन विधेयक पारित जब होता है तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, केवल यही सही है, इसीलिए उसका उत्तर 1 हो जाएगा, केवल सी सही होगा। अब सीएल कैरियर एकेडमी ने क्या पढ़ाया था आप देखिए, इसका यहां पर मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि वो कई प्रश्नों में था, उस तरीके से था। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ये जो क्लास में पढ़ाया गया है, ऑनलाइन हमने जो पढ़ाया है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने को प्रण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, दोनों होगा। यहां पर दिखाया गया है कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। ये देखिए, जबकि दूसरा विकल्प बता रहा था कि केवल 1, तो ये आप यहां से अगर पढ़े होते तो ये बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अब दूसरी एक और लाइन को देख लीजिए, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, मतलब केवल लोकसभा में ही नहीं, किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है और अलग अलग दोनों से ही संशोधन करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं, और सदन का बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर विजिट करिए, पॉलिटी का सारा वीडियो पढ़िए, शानदार तरीके से आपकी एजुकेशन होगी और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये अगर आप ये पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अबे भारत के संविधान का अनुच्छेद 395, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 सीएल कैरियर एकेडमी के छात्र के लिए बड़ा आसान प्रश्न है। 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, देखो लिखा है संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताया? 395 तो नए राज्यों का गठन 1 से लेकर 4 तक में है ना, इसमें गठन होता है। लेकिन अगर हम देखें कि नए राज्यों का गठन एग्जैक्ट किस अनुच्छेद में होता है, तो नए राज्यों का गठन जो होता है वो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत होता है, नए राज्यों का गठन। तो ये होगा नहीं 395। आपात की घोषणा 352 से लेकर 360 तक है, तो ये होगा नहीं। नागरिकता वाला भाता है 5 से लेकर, है ना, 11 तक में, बिल्कुल बच गया ये, इसका उत्तर हो जाएगा ये। अब तीनों को पढ़ाया गया, आप देखिए यहां पे नागरिकता वगैरह सब बताया गया है। भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में नागरिकता, अगर अनुच्छेद जानते हैं, नागरिकता का प्रावधान 5 से 11 में आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस तरीके के कई क्लिप पढ़ाए गए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से कर सकते हैं इस बात को। मतदाता जंक्शन करंट अफेयर्स का डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ, डायरेक्ट जो है सीएल कैरियर एकेडमी में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो करंट अफेयर्स का हमारे वीडियो से ना आया हो। मतदाता जंक्शन, हमने इसका थंबनेल ही बनाया था कि मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है। तो मतदाता जंक्शन जो है ना, मतदाता जंक्शन मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला है, बिल्कुल मतदाता जंक्शन। और आप देखिए यहां पर आपको पूरे डिटेल में 10 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है ना 10 प्रश्नों में 10वां प्रश्न यही है कि किसने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया? निर्वाचन आयोग ने। देखिए एक्सप्लेन भी किया गया, मतदाता जंक्शन ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से चुनाव आयोग ने एक 52 कड़ियों का एक श्रृंखला, रेडियो श्रृंखला जारी किया था। वही ऑप्शन है, आराम से आप देखो किया जा सकता है, इसमें आप कर सकते थे। इसीलिए हम कहते हैं सीएल कैरियर एकेडमी से जुड़िए। सबसे बढ़िया बात है क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन आपको मिलेगा, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का। सभी फैकल्टी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की है, शानदार पढ़ाती है, कोई संशय नहीं है, बेहतरीन सिलेक्शन देने वाली है। तो आप ये देखिए आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं और जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को। आप देखिए 10 तारीख का करंट अफेयर 10 अक्टूबर 2022 को विजिट करिएगा, शानदार तरीके से पूरे वीडियो मिल जाएंगे आपको, ये देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक ये प्रश्न पढ़ाया था हमने, शंघाई सहयोग संगठन, है ना, 23 सितंबर 2022 को, जब होने वाला था 2 दिन पहले ही बता दिया था मैंने, है ना। आप देखेंगे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर पढ़िएगा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के अभियोजक दल की शिखर सम्मेलन जो था ना, अभियोजक दल की बैठक होने वाली थी। वो कहां हुई? आस्ताना में हुई, याद रखिएगा आस्ताना में, है ना। देखो अगर समरकंद होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि समरकंद में इसके शीर्ष जो है बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों की, राष्ट्र प्रमुखों की बैठक हुई थी। लेकिन ये राज्यों के अभियोजक दल की आस्थाना में हुई थी। ये भी उज्बेकिस्तान में ही है, उज्बेकिस्तान में हुई थी ये भी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शिखर सम्मेलन हुई थी 20वीं, तो ये भी 20वीं थी। जबकि यहां पे बताया गया है, प्रश्न हमने दूसरा बनाया है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन में हमने बताया है कि एससीओ की 2000 साल, देखो 3 प्रश्न का फायदा होगा। साल 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए आपको, आप यहां देखेंगे कि चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और भारत, है ना। आप देखिए
प्रश्न है, आप 14 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखिएगा, है ना। आप 14 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखिए, आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। 14 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें बताया गया है कि जो है 15 सितंबर से शिखर सम्मेलन हुआ था समरकंद में, और उसी में निर्णय लिया गया था कि 23 सितंबर को जो है अस्ताना में, है ना, ये प्रश्न जो दिखा है अस्ताना में इसकी बैठक होगी। तो शिखर सम्मेलन ये भी पूछा गया, समरकंद में हुआ था, 15 सितंबर से शुरू हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और ईरान को 9वें सदस्य के रूप में उसको क्या किया गया था, सदस्यता दी गई थी ईरान को। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे और आप आराम से पढ़िए। ये 21 सितंबर का है और उसके बाद 14 सितंबर, दोनों का पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। कौन से शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही शानदार आसान प्रश्न है, सीएल कैरियर एकेडमी के पदार्पण के दिन ही मैंने पढ़ाया था। 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। आराम से ए और डी उत्तर हो जाएगा, और ए और डी जो है आपके 2 नंबर में है। तो चलिए अब देखिए, यहां पर आराम से इस प्रश्न को देखें, आप आराम से देख सकते हैं, है ना। ये आप देख लीजिए, संविधान की विशेषताओं प्रस्तावना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए 42वें। तो ये जो है वहां पे प्रश्न उत्तर बदल गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष 42वें द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना में। आराम से इसको देख सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? ये भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया था, डायरेक्ट प्रश्न आया है। विश्व, इसका उत्तर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, इसका उत्तर हो जाएगा ए, है ना। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए प्रश्न। अब देखिए यहां पे इस प्रश्न को पढ़िए, आपको 21 सितंबर 2022 को ही मिलेगा। 21 सितंबर से ही 2 प्रश्न आया हुआ है। 21 सितंबर को जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया उन्हीं में से 2 प्रश्न आया हुआ है। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसके विषय वस्तु, विषय थीम, पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट, उसको हिंदी में लिखा गया है। उसमें हिंदी में लिखा है पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट @ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 साल हो गए, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन संरक्षण के लिए आयोजन किया गया था। कनाडा का, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, और 16 को इसीलिए मनाया जाता था। 13 और 22 35 साल हो गए, है ना। तो ये प्रश्न देख सकते हैं। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्य बनाए गए थे। तो इस राज्य को बनाने के लिए किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था? आराम से कर सकते हो, बॉम्बे को बांटा गया था, बॉम्बे जो था उसको बांटा गया था। 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सीएल कैरियर एकेडमी ने जो आपको पढ़ाया है, बंबई 1960 में बंबई का पुनर्गठन किया गया और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात राज्य बनाया गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। बंबई का शेष भाग मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। आराम से कर सकते हो, 1960 में बंबई का हुआ। 1 मई को जो है गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये कर सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 68वें फिल्म पुरस्कार से 2 आए हैं, जिसमें से एक जो है दूसरे वाले में था। एक 68वें फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म हित ऐसी रास, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में, तो इसका हो जाएगा उत्तर मध्य प्रदेश। अब देखिए यह हमने आपको पढ़ाया था, सीएल कैरियर एकेडमी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जो आप देख सकते हैं, है ना। यहां पे आप देख सकते हैं, आप अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ये आपको इस तरीके से जो है थंबनेल मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, और आप देखिए 15वें नंबर का हमने पूरा डिटेल में सारा लिखा हुआ था, आपको मिल जाएगा। 15वें नंबर पर देखिए, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। तो हमने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, सर्वश्रेष्ठ जो है गायिका, सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेत्री, सबके लिए। तो ये मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा, है ना। और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। आपातकाल से देखिए प्रश्न आया, डायरेक्ट प्रश्न फंसा हुआ है कि आपात युद्ध घोषणा 1952 के परिवर्तन होने पर कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा? अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होता। कौन सा निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21, यहीं में लिख देता हूं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें डायरेक्टली प्रश्न यही है ना।
जुड़े अनुच्छेदों में कौन से जो है अंतर आपात स्थिति में दौरान निलंबित नहीं हो सकते, चाहे 359 हो 352 हो, 20 और 21। उसका उत्तर देखिए आराम से दिया गया। 21 में क्या है, जीवन की स्वतंत्रता, और यहां देखिए लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को जीवन की स्वतंत्रता बोलते हैं। लिखने में अंतर है, प्रश्न तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, जो समझता होगा आराम से कर लिया होगा। बाकी ये सर्व किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। ये 25 में है, ये 14 में है और ये 19 में है ना, ये है 19 में है ना। चलिए एक प्रश्न और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की विषय वस्तु था, थीम क्या थी? इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, जो कि सीएल कैरियर एकेडमी में डेली में ही पढ़ाया गया था। और जून महीने का आप सीएल कैरियर एकेडमी का मैराथन करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे, पहला ही प्रश्न है, और वो प्रश्न एनडीए में भी पूछा गया, एनडीए का जो एग्जाम हुआ था, और इस सीईटी के पेपर में ही पूछा गया है, और आज ही पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। यहां पर देख लीजिए, पढ़ाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, थीम क्या है? और थीम ही पूछा जा रहा है, देखो आप थीम, और इसमें इसकी थीम ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, इसका ये होगा, और बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रश्न पर चुनौती दिया जा सकता है कि इसमें कोई भी नहीं है और इसमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, समय अभाव के कारण हम नहीं बना पाए हैं उसमें, तो आगे और भी मिल जाएगा। हम चाहेंगे कि आप सीएल कैरियर एकेडमी से जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐप के थ्रू हम एसएससी जीडी का भी कोर्स शानदार तरीके से स्पेशल चलाने वाले हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास टेस्ट सीरीज है, हमने सीईटी का टेस्ट करवाए तो काफी बच्चों का फायदा हुआ। हम सीजीएल का टेस्ट ऑनलाइन ऐप पर करवाने सभी लोग सीएल कैरियर एकेडमी नारनौल के नाम से आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आप देखिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोज अवेलेबल हैं, शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जीडी के लिए स्पेशल हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। ऑनलाइन जो है आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, हमारे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इन चीजों से जुड़िए, आपको सीएल कैरियर एकेडमी देगा सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से। तो चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन देखने के लिए। आप अफवाह से बचें, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन पाएं, किसी भी तरीके की इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।